हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास एनएमएमएस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में दिए गए हैं। इससे पहले भी अपना एक वीडियो और था जिसमें मैंने एनएमएमएस एग्ज़ाम के 299 क्वेश्चंस बनाए थे। उनके आंसर भी उसमें दिए हुए थे और उनको अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था। और इस वीडियो में भी मैं उसी से आगे बढ़ कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको अगर वो पहला वाला वीडियो देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ होगा, और इस वीडियो में को देख के आपको कैसा क्वेश्चंस कैसे लगे इन सब के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये चैप्टर और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन को ओ से लिखते हैं। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो लंबाई है उसकी ऐसा यूनिट, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। सेल की डिस्कवरी किसने करी, खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और पानी का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि जीवन की सबसे छोटी को इकाई क्या होती है? सेल। व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड? तो प्लांट्स अपना कौन सी प्रोसेस के द्वारा भोजन बनाते हैं? तो आंसर है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CO2। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक है न्यूटन। सबसे कठोर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हार्डेस्ट नेचुरली अक्योरिंग सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड या हीरा। तो जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस लेते हैं? तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। वंशानुगति की जो बेसिक यूनिट है, जो बुनियादी इकाई है, उसको क्या कहते हैं? जीन। मीथेन का रासायनिक सूत्र? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? SI मात्रक। जो मास है उसका SI मात्रक होता है किलोग्राम। जो मॉडर्न फिजिक्स के फादर किसे कहते हैं? आधुनिक भौतिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल? तो वाटर साइकिल की प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स हैं? तो सबसे पहले आता है इवोपरेशन, फिर कंडेंसेशन और फिर प्रेसिपिटेशन यानी कि वाष्पीकरण, संघनन, फिर बाद में वर्षा। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। लार्जेस्ट प्लानिस्ट ऑफ सोलर सिस्टम है बृहस्पति या जुपिटर। न्यूट्रल पानी का pH मान क्या होता है? जो pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल वाटर क्या होती है? 7। 7 से कम होते ही एसिडिक और 7 से ज़्यादा होते ही बेसिक। तो द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके अनुसार क्या होता है? मास नाइदर क्रिएटेड और नॉट डेस्ट्रॉयड, यानी कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन। बच्चों यहाँ धातु पूछा है यानी कि मेटल पूछा है, तो मेटल तो नाम आता है टंगस्टन का। और अगर सब्सटेंस यानी कि पदार्थ पूछे तो वो आता है हीरा। सल्फ्यूरिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है H2SO4। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वायु का मुख्य घटक? तो वायु का मुख्य घटक बच्चों नाइट्रोजन गैस होती है। वाटर का रासायनिक
सूत्र या पानी का जो केमिकल फॉर्मूला वो होता है H2O। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज करी थी आइजैक न्यूटन ने। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन। तो बच्चों तापमान का एक और मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस में, तो उसको बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विड टर्निंग इनटू सॉलिड? जो लिक्विड का सॉलिड में बदलना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग या जमना। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पे, वो होता है सन। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो एटॉमिक नंबर है जो कार्बन का होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। तापमान मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र का नाम? थर्मामीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभवांतर का जो मात्रक है वो होता है वोल्ट। सोने का रासायनिक प्रतीक या जो सिंबल है, केमिकल सिंबल गोल्ड का, वो होता है AU। गति की गणना करने का सूत्र, तो जो डिस्टेंस है वो किस तरीके की स्पीड है वो किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करी जाती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, जो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? फीमर। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ग्लूकोज, तो C6H12O6। शक्ति यानी कि पावर की यूनिट क्या है? वॉट। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है। तो बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 होता है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता इसके न्यूक्लियस के अंदर। वायु में ध्वनि की गति क्या है? 343 मीटर पर सेकंड। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? तो जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का वो होता है इनेमल, टूथ इनेमल। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, जो विद्युत आवेश है उसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम। वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। वह बल जो वस्तुओं की गति का प्रतिरोध करता है, यानी कि ऐसा फोर्स जो मोशन को रेसिस्ट करता है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रेसिस्ट करता है, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। वर्क की यूनिट क्या है? यानी कि कार्य का ऐसा जो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH। वह गति का नियम जो क्रिया और प्रतिक्रिया को स्पष्ट करता है, तो एक्शन और रिएक्शन का जो मोशन का जो लॉ है वो है गति का तीसरा नियम। प्रकाश के अवरोधों के चारों ओर मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? फिनोमिना, जिसमें लाइट बेंडिंग होती है किसी ऑब्स्टेकल के साइड से, तो उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, विवर्तन। तांबे का जो कॉपर है उसका रासायनिक सिंबल क्या होता है? केमिकल सिंबल Cu। गैस से तरल में बदलने की प्रक्रिया, गैस से तरल में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। दबाव का मात्रक यानी कि प्रेशर का मात्रक, दबाव क्या? दाब का मात्रक, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का जो केमिकल फॉर्मूला है वह है HNO3। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? जो अपना फूड है उसको न्यूट्रिएंट्स के अंदर तोड़ना, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य होता है। पौधे जलवाष्प को कैसे छोड़ते हैं? जो वाटर की जो वेपर है उसको प्लांट्स कैसे रिलीज करते हैं? बाय ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल? जो टेम्परेचर की सेल्सियस स्केल में जो यूनिट है उसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस।
जो एटम है, एटम का सेंटर क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। रक्त में लाल रंग के लिए जिम्मेदार पदार्थ कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। जो ब्लड है उसका रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वह बल जो वस्तु को पृथ्वी पर गिरने का कारण बनता है, यानी कि ऐसा फोर्स जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड के ऊपर या अर्थ के ऊपर आके गिरता है, तो उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण। ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया, यानी कि कोई अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अपना हीट देते हैं तो वह ऑब्जेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में आ जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो जो ह्यूमन बॉडी है उसकी सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि ईयर में पाई जाती है, कान में पाई जाती है। जो नेचुरल गैस है उसका मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन। तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर विच मॉलिक्यूल आर पैक्ड टाइटली टुगेदर? तो मैटर की ऐसी कौन सी स्टेट, यानी कि द्रव्य की, पदार्थ की, वो कौन सी अवस्था है जिसमें उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं? तो वह स्टेट होती है सॉलिड स्टेट। जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन, यानी कि सूर्य में जो ऊर्जा है उसका मेन सोर्स क्या है? तो उसका मेन सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी? जो वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी है उनके बीच में क्या रिलेशन है? तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होती है। मानव में तंत्र का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस? तो जो ह्यूमंस का जो नर्वस सिस्टम है उसका क्या कार्य है? तो ह्यूमंस का नर्वस सिस्टम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है किसमें? बॉडी की एक्टिविटीज़ में। तो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करने का काम करता है। व्हाट इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट रिक्वायर्स ए मीडियम? तो वह ऊष्मा के संचरण की विधि जो एक माध्यम की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन, संवहन। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। वह बल जो वायु में वस्तुओं की गति का विरोध करता है, यानी कि ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स के जो मोशन है उस मोशन को अपोज करता है एयर के अंदर, तो उसको बोलते हैं एयर रेसिस्टेंस, वायु प्रतिरोध। मानवों में किडनी का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इन ह्यूमंस? तो जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर किडनी का मुख्य काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना और यूरिन का प्रोडक्शन करना। इसका मतलब ब्लड से जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको फिल्टर करना, छानना और मूत्र का निर्माण करना। ठोस पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा का संचरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अर्थात जो प्रोसेस जिसमें हीट जो ट्रांसफर होता है सॉलिड्स के अंदर उसको बोलते हैं कंडक्शन। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? अपनी ह्यूमन बॉडी है उसका सबसे बड़ा अंग क्या कहलाता है? लार्जेस्ट ऑर्गन, तो वो है स्किन। परिसंचरण तंत्र का प्राथमिक कार्य, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? तो परिसंचरण तंत्र का प्राथमिक कार्य होता है बच्चों ब्लड और न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसों का एक्सचेंज है, या गैसों को जो और दूसरे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट्स हैं, उनका बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना। कंकाल के प्राथमिक कार्य क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम,
तो इसका प्राथमिक कार्य होता है बॉडी को स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रदान करना। तो शरीर को संरचना, उसको सपोर्ट और उसकी सुरक्षा पदार्थ प्रदान करना स्केलेटन का मेन फंक्शन होता है। प्रतिरक्षा तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम? तो इम्यून सिस्टम है जो अपने बॉडी को हानिकारक, जो हार्मफुल पैथोजेंस हैं, रोगाणु हैं, उनसे बचाने का काम करता है। पृथ्वी की भूगर्भ का मुख्य घटक क्या है? जो अर्थ का जो क्रस्ट है उसका मेन कंपोनेंट है सिलिकेट। विद्युत प्रतिरोध के माप का मात्रक, जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस है उसका जो मात्रक है, उसका यूनिट है, वो है ओम। एक बड़े नाभिक को छोटे नाभिक में विभाजन करने की प्रक्रिया, यानी कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए लार्ज न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। व्हाट इज द टर्म फॉर एनिमल्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट? तो उन जानवरों को क्या कहते हैं जो रात में सक्रिय होते हैं, यानी कि नाइट के टाइम में एनिमल्स जो एक्टिव होते हैं उनको बोलते हैं रात्रिचर या नेक्टरल। तारे, ग्रह और आकाश गंगाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब की स्टडी को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी या खगोल शास्त्र। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स? जो अपने वाइट ब्लड सेल्स है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, WBC, उनका मेन फंक्शन क्या है? फाइट फ्रॉम इन्फेक्शंस। जो बॉडी में जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे लड़ने का काम करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे घूमती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रिवोल्यूशन या परिक्रमण के द्वारा घूमती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स इन द प्लांट? जो प्लांट में जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनका क्या कार्य होता है? तो प्लांट्स में जो रूट्स हैं वो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है और प्लांट को स्थिर रखती है, यानी कि जो प्लांट्स को स्थिर रखना और पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण करना रूट्स का मेन फंक्शन होता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा जीव भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं? जीव भोजन को ऊर्जा में बदलने का जो काम करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड? तो स्टडी ऑफ फंजाई है उसको हम माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम? तो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका मेन फंक्शन है हार्मोन्स का जो एक्सक्रीशन है उसको नियंत्रित करना या कंट्रोल करना या रेगुलेट करना। स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी किस में की जाती है? जूलॉजी में या प्राणी विज्ञान में। अब बच्चों, अब है एक साइंस से रिलेटेड एक मॉडल पेपर जिसमें मैंने 45 क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बल की इकाई का क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? तो इसका आंसर है न्यूटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या है? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम? वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। What is the type of energy is stored in a stretched spring? जो एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है उसमें स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि खींची हुई स्प्रिंग में उपस्थित जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा होती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा।
यदि एक गैस का आयतन कम किया जाए तो निश्चित तापमान पर उस पर एक्सर्टेड दाब क्या होगा, यानी कि व्हाट हैपन्स टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर एक गैस का आयतन को कम कर दिया जाए और निश्चित तापमान पर उसका जो दबाव होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। चालक के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है, तो चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर जो उसका रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स कौन सा है इनमें से, तो रिन्यूएबल कोयला नॉन रिन्यूएबल, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल, एटॉमिक एनर्जी नॉन रिन्यूएबल, तो विंड एनर्जी इसमें क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स दैट अपोज मोशन बिटवीन टू सरफेस, दो सतहों के बीच में गति का विरोध करने वाले बल का क्या नाम है, तो दो सतहों के बीच में जो जो मोशन होता है उसको विरोध करने वाला फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स। एक शरीर की गोलाकार मार्ग में गति को क्या कहते हैं, मोशन ऑफ ए बॉडी, शरीर नहीं है, कोई वस्तु है जो सर्कुलर पाथ में कर रही है मोशन, तो उस वस्तु के द्वारा जो मोशन होगा उस मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार किसी जो लाइट है, लाइट की रे के द्वारा बनने वाला इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं, जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल यंत्र का सिंपल मशीन कौन सी है, उसका एग्जांपल लीवर सिंपल मशीन है, बाकी का मोटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स मशीन्स के एग्जांपल्स है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस केमिकल चेंज नहीं है, वाटर में जो शुगर का मिलाना केमिकल चेंज नहीं है, वाटर का फ्रीज होना केमिकल चेंज नहीं है, लेकिन बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज है। न्यूट्रल जो वाटर है उसकी पीएच क्या होगी, 7। जब किसी धातु के साथ अम्ल प्रतिक्रिया करता है, जब कोई एसिड है किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस। निम्न में से कौन सा रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड का है, केमिकल फॉर्मूला कौन सा है सोडियम क्लोराइड का, NaCl। इसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं या कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। NaCl को, सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट भी कहते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, कंपोनेंट क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है मीथेन। उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करता है और बिना खुद के खपत के, यानी कि ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाता है जो केमिकल रिएक्शन को तो स्पीड को तो अप कर देता है लेकिन खुद उसमें कोई कंज्यूम नहीं होता है, तो ऐसा जो सब्सटेंस है वो कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कहलाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन ए सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर, तो ऐसा पदार्थ जो पानी में घुलता है वो क्या कहलाता है, वह खुद उसके अंदर सॉल्वेंट क्या बन जाता है, उसके अंदर खुद उसमें घुल जाता है और सॉल्यूशन बना देता है। उबालने के बिंदुओं में अंतर के आधार पर मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिस्टिलेशन, यानी कि सेपरेट करना किसी मिक्सचर को उसके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। कोशिका का जो पावर हाउस है वो क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। पौधों में गैसों के जो एक्सचेंज की जो प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, श्वसन के कारण होता है।
मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मेडुला। जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस है उनको ब्रेन का मेडुला पार्ट कंट्रोल करता है। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? आरबीसी का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड? जो प्लांट्स अपना भोजन किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो वो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इनमें से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका एग्जाम्पल क्या है? बडिंग। बाकी का जो फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो पार्ट है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है? हार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है, लंग्स है, ये भी इसका हिस्सा नहीं है। किडनी एक्सक्रीटरी जो अपना जो सिस्टम है उसका पार्ट है। कौन सा संरचना कोशिका में की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है? तो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? उसका न्यूक्लियस। निम्नलिखित में से कौन सा एक एनिमल सेल है? एनिमल सेल का एग्जाम्पल है सेल वॉल नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं, वॉक्यूल्स नहीं। तो इसका आंसर है न्यूक्लियस। पौधे के माध्यम से पानी के जो मूवमेंट है उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। पौधे में जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। प्रोटीन का कौन सा हिस्सा प्रोटीन संश्लेषण के लिए सेल का कौन सा हिस्सा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो सेल का पार्ट होता है वो है राइबोसोम। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड? रक्त में प्लेटलेट्स की क्या भूमिका है? ब्लड का क्लॉट बनाने का, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल? इनमें से नॉन मेटल का एग्जाम्पल कौन सा है? आयरन मेटल है, कॉपर मेटल, गोल्ड मेटल। तो ऑक्सीजन इनमें से नॉन मेटल है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत की अच्छा चालक है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? रबर नहीं, वाटर नहीं, लकड़ी नहीं, तांबा गुड कंडक्टर। हालांकि वाटर भी गुड कंडक्टर है लेकिन सॉलिड्स के अंदर कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो तांबे में ज़्यादा है। भोजन में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? जो भोजन है उसमें होती है केमिकल एनर्जी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल फ्यूल? इनमें से फॉसिल फ्यूल का कौन सा एग्जाम्पल है? सोलर एनर्जी नहीं, विंड एनर्जी ये तो रिन्यूएबल एनर्जी है, कोयला ये फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है। व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ एयर? एयर का प्राइमरी या मुख्य कंपोनेंट कौन होता है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? पौधों की वृद्धि के लिए इनमें से नाइट्रोजन नेसेसरी है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण है? स्वाद में कड़वा होता है नहीं, ये तो स्वाद में कड़वा तो कौन होता है? क्षार होते हैं, बेस होते हैं। ब्लू लिटमस को नीला करना ये अम्ल का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर? होमोजेनस यानी कि समरूपी मिश्रण का, समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है? रेत और पानी नहीं, नमक और पानी यस। तो आंसर होगा अपना सोइल एंड साल्ट एंड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज ऑफ हाइड्रोजन? इनमें से हाइड्रोजन का गैस का यूज किस में होता है? ईंधन में होता है, फर्टिलाइजर मेकिंग में होता है, फूड प्रोसेसिंग में होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स? जो डब्ल्यूबीसी है उसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन को ले जाने का काम तो आरबीसी का होता है। रक्त को ठोस करना प्लेटलेट्स का काम होता है। पोषक तत्वों को ले जाना पूरे ब्लड का काम होता है। तो फाइट ऑफ इन्फेक्शन
इन्फेक्शन से या संक्रमण से लड़ना। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ए लिक्विड इनटू ए गैस? लिक्विड का गैस में बदलना क्या कहलाता है? एवोपरेशन कहलाता है, वाष्पीकरण। तो बच्चों ये थे अपने पास जो एनएमएमएस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एक 45 क्वेश्चंस का एक सैम्पल पेपर आपके सामने दिया हुआ था। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और एग्ज़ाम्स में आपके हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।